हेलो क्लास 5th स्टूडेंट्स, आज से आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। आपको ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देखना है, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वह उसे आपको एक्सप्लेन कर सकें। तो एग्ज़ाम के पहले आप लोग जैसे स्कूल के लिए रेडी होकर आते थे, फुल्ली रिवीजन प्रैक्टिस कर आते थे, तो उसी प्रैक्टिस के साथ में आपको घर पर भी इस एग्ज़ाम के पेपर को एग्ज़ाम पेपर देना है। इंग्लिश के पेपर, आज आपका इंग्लिश का पेपर है, तो आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी में पेपर राइट करने से पहले आप फुल्ली जुलाई टू सितंबर आपको जितना भी कोर्स करवाया गया है, अपने नोट्स, बुक्स और ऑनलाइन क्लासेस में आपको जो वर्क करवाया गया है, आप उसे अच्छे से उसे कर अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, रेडी हो जाइए। देन जब आप इंग्लिश का पेपर आपको देने के लिए आप फुल्ली रेडी हो, फिर आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी में से राइट करना स्टार्ट कीजिए। तो आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम के 50 मार्क्स का आपको यहाँ पर पेपर दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है जो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट है द डॉग डैश द कैनल, आपको यहाँ पर डैश में करेक्ट आंसर राइट करते हुए इसे कंप्लीट करना है। सेकंड, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ नो गॉड, यानी कि आपको यहाँ पर वन वर्ड का आंसर यहाँ पे बताना है। अ पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज़ नो गॉड, यानी कि एक व्यक्ति जो यह मानता है कि भगवान नहीं है, उसके लिए आप यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करेंगे। थर्ड, वी शुड डैश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, हमें खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को क्या करना चाहिए। आपको यहाँ पर आंसर राइट कर अपने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने। ध्यान रखिएगा, आपको अपनी एग्ज़ाम कॉपी में आंसर प्रॉपर वे में राइट कर लाइन ड्रॉ करते हुए आंसर क्लोज करना है। देन आप सेकेंड क्वेश्चन पर जाएं और आपको पेपर में दिए हुए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सभी क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 राइट करने हैं। सेकेंड है चूज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपको चूज़ द करेक्ट आंसर दिया हुआ है। आपको एक पर हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 2 to 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन 3 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर चूज़ कर यहाँ पर राइट कर इसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट वाला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है द कैट इज़ डैश ओवर द चेयर, जिसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं स्पीकिंग, जंपिंग एंड गोइंग। तो आपको इन तीनों ऑप्शन में से जो भी करेक्ट आंसर लगता है आपको यहाँ राइट कर उसे कंप्लीट करना है। सेकंड है दैट विच कैन नॉट बी रीड, तो जिसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं फर्स्ट है एलिजिबल, इनऑडिबल एंड एग्नोस्टिक। इन 3 ऑप्शंस में से आपको जो भी करेक्ट आंसर लगता है आपको उसे यहाँ राइट करना है। थर्ड है आपका आई बेक्ड केक डैश योर बर्थडे, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, इन, विथ। इन 3 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर यहाँ राइट कर इसे कंप्लीट करना है। यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 3, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको बताना है अगर वो सही है तो आपको राइट करना है TRUE ट्रू, और अगर गलत है तो आपको FALSE फॉल्स राइट कर इसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट है द टीचर एक्सक्यूज्ड फ्रॉम सर्विस, आपको ट्रू और फॉल्स राइट करना है। सेकेंड, शी वॉन्टेड टू बाय अ फ्यू शीट्स ऑफ पेपर। थर्ड, द चिल्ड्रन लाइक टू ईट मैंगो। तो यहाँ पर आपको इन तीनों सेंटेंसेस को अच्छे से समझना है। उसके बाद अगर वो सही आपको लगता है तो आपको ट्रू राइट करना है, और अगर गलत लगता है तो फॉल्स राइट कर इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको फर्स्ट दिया हुआ है इज़र, एंग्री एंड रॉन्ग। इन 3 वर्ड्स के लिए आपको इस तरफ ऑप्शन दिए हुए हैं जो है फ्यूरियस, इनकरेक्ट एंड इंटरेस्टेड। आपको इन तीनों वर्ड के लिए जो भी करेक्ट आंसर लगता है आपको डैश लगाकर उसका जो करेक्ट आंसर है उसे अपनी कॉपी में राइट करते हुए इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए हुए हैं। ये 5 क्वेश्चंस आपको, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ये 5 क्वेश्चंस आपके चैप्टर्स, आपके अभी तक जितना भी आपको कोर्स कराया गया है आपके उन चैप्टर्स में से आपको ये दिया हुआ है।
तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं इन्हें आपको अपने चैप्टर में से अच्छे से लर्न करना है, समझ लेना है। उसके बाद ये अपनी एग्ज़ाम कॉपीज में राइट करना है। इसमें आपको फर्स्ट वाला दिया हुआ है, वाई वर द बर्ड सरप्राइज्ड। सेकेंड, व्हाट इज़ एन अर्लियर रूट। थर्ड, वेयर डिड द फ्रेंड्स गो फॉर अ पिकनिक। फोर्थ, what do you understand by reverse thirsty. Fifth, what is a popular belief about the banyan tree. ये 5 क्वेश्चंस आपके चैप्टर्स में से आपको दिए हुए हैं, जिसके लिए आपको अपने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना होगा, उसकी सारी एक्सरसाइज अच्छे से लर्न करनी होंगी। उसके बाद आप यहाँ पर इन क्वेश्चन के आंसर्स प्रॉपर वे में अपनी एग्ज़ाम कॉपी में राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चंस आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ दिया हुआ है, राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन विथ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको नाउन की डेफिनेशन राइट करनी है विद देयर एग्जाम्पल, इन नाउन वर्ड की फुल डेफिनेशन, और उसके बाद आपको उसके एग्जाम्पल्स भी राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राइट समरी ऑफ पोएम मानसून। आपको मानसून के ऊपर, मानसून की आपकी जो पोएम थी उसकी समरी यहाँ पर राइट करनी है। क्वेश्चन 8, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट मलेरिया। मीनिंग हमें मलेरिया से बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो आपको स्टेप्स यहाँ पर राइट कर इसे कंप्लीट करना है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, आपको इसका एक छोटा सा पैराग्राफ अपनी आंसर में राइट कर कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 9 आपको यहाँ दिया हुआ है, राइट शॉर्ट नोट। आपको शॉर्ट नोट राइट करना है, ध्यान रखिएगा आपको मिनिमम 5 to 6 लाइन्स अपने शॉर्ट नोट में राइट करनी है, जिसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, कबड्डी एंड क्लीनलीनेस। यहाँ पर आपको कबड्डी और क्लीनलीनेस 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन पर आपको शॉर्ट नोट राइट करना है, जिस पर भी आपको बहुत अच्छे से आता हो। क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ दिया हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 2 days लीव। आपको अपने हेडमास्टर को 2 days लीव यानी 2 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन राइट करनी है। इसके और में आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स डिस्क्राइबिंग अ रेनी डे। आपको अपने फ्रेंड को लेटर राइट करना है जिसमें आप रेनी डे को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपको एक लेटर और एक एप्लीकेशन दिया हुआ है जिसमें आपको चॉइस दी हुई है। आपको अगर एप्लीकेशन अच्छे से आती है तो आप एप्लीकेशन राइट कर सकते हैं, अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आती है तो आप उसके और का क्वेश्चन लेटर वाला भी राइट कर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जो है, राइट एन एसे। आपको ऐसे राइटिंग यहाँ पर राइट कर कंप्लीट करनी है, जिसमें ऑप्शंस आपके हैं, फर्स्ट एनी मैच, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड रेनबो। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एनी मैच, गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी कोई गेम या स्पोर्ट्स, और रेनबो। इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन पर आपको ऐसे राइट करना है यानी निबंध लिखना है, जिसकी मैक्सिमम आपको 9-10 लाइन्स आपको राइट कर इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपका क्लास 5th का इंग्लिश का पेपर कंप्लीट होता है। पेपर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर वहाँ आप अपनी टीचर से पेपर से रिलेटेड जो भी क्वेरी है उसे क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने सारे पेपर्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है।